पहलगांव आतंकी हमले को हुए आज एक सप्ताह हो चुका है। इस एक सप्ताह में भारत सरकार ने क्या क्या ठोस कदम उठाए आतंकवाद के खिलाफ जानते हैं इस खास वीडियो में। पहलगांव हमले के बाद शुरुआती 72 घंटों में क्या क्या हुआ ये जानते हैं। 22 अप्रैल की दोपहर लगभग 2:45 पर जम्मू कश्मीर के पहलगांव की पैसरन घाटी में 4 आतंकियों ने हमला किया। इसमें 26 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद शुरुआती 72 घंटों में भारत में ऐसा क्या क्या हुआ जो किसी बड़े एक्शन का संकेत दे रहा है। हमले के 7 घंटे बाद ही गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए। हमले के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। उन्होंने ट्वीट किया, इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने गृह मंत्री को कश्मीर जाने को कहा। 7 घंटे के भीतर अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और उच्च स्तरीय बैठक की। पीएम मोदी भी दौरा छोड़ करके देश वापस लौट आए। हमले के 33 घंटे बाद CCS मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 5 पॉइंट्स एक्शन लागू किए। इसमें सिंधु जल संधि स्थगित करना, अटारी वाघा चेक पोस्ट को बंद करना और सार्स वीजा छूट योजना को बंद करना शामिल था। सिंधु जल प्रणाली पर पाकिस्तान की 90% खेती निर्भर करती है। पीने का पानी और बिजली उत्पादन के लिए भी ये पानी बेहद जरूरी होता है। पाकिस्तान ने कहा, अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इस एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग की तरह माना जाएगा। हमले के 50 घंटे बाद भारत ने सैन्य अभ्यास शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने सैन्य अभ्यास आक्रमण शुरू किया। इसमें पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हवाई हमलों का अभ्यास किया गया। इसमें राफेल लड़ाकू विमान भी शामिल थे। इसके अलावा भारत ने अरब सागर में नई मिसाइलों का परीक्षण किया। हमले के 52 घंटे बाद शाह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बताया गया कि पहलगांव हमले का ब्रीफ देने गए थे, लेकिन अंदर खाने की बात सामने नहीं आई। हमले के 54 घंटे बाद सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार ने माना कि पहलगांव हमले में सुरक्षा में चूक हुई है। आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग हुई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हम हर एक्शन पर सरकार के साथ हैं। 24 अप्रैल को रशियन टुडे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान ने इंडियन एयरक्राफ्ट वाले रास्ते को नो फ्लाई जोन घोषित किया। 2 न्यूक्लियर देशों के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को अरब सागर में आगे बढ़ाया है, जो युद्ध की तैयारियों का संकेत हो सकता है। क्या भारत कुछ बड़ा करने वाला है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्र कहते हैं कि भारत बदले में कार्रवाई जरूर करेगा। ये एक छिपा मिशन या खुली लड़ाई भी हो सकती है, जिसका मकसद आतंकियों को खत्म करना है। बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी ज़्यादा बड़े स्तर का हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ कहते हैं कि इस तरह के कायराना हमले के बाद सरकार को 3 स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए: डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्शन। सरकार ने CCS की मीटिंग में डिप्लोमेटिक स्तर पर अटारी बॉर्डर बंद करने, दूतावास में ऑफिसर्स की संख्या घटाने जैसे कदम उठाने के अलावा सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला किया है। इसका असर तो आएगा ही, साथ ही अब जल्द ही मिलिट्री एक्शन भी होने की संभावना है। मिलिट्री एक्शन पहले किया जाता है, बाद में उसकी घोषणा की जाती है। पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे अजय बिसारिया ने के मुताबिक भारत निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन अभी कार्रवाई जंग का मोर्चा खोलने जैसी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में देश का एक सब कंजर्वेशन यानी समिति मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं और जंग की नौबत आने से रोकने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 3, ऐसे में भारत के पास क्या क्या विकल्प हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के पास कुछ बड़ा करने के 3 उपयुक्त विकल्प हैं। नंबर 1, मिसाइल से एयर स्ट्राइक। भारत की बदले की कार्रवाई हवाई रास्ते से होने की उम्मीद है। हो सकता है भारत के मिसाइल लॉन्च पैड से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल अटैक किए जाएं। ORF के विवेक मिश्र कहते हैं कि सीमा पर आतंकी ठिकानों और सैन्य कैंपों के सटीक कोऑर्डिनेट्स यानी लोकेशन तय करने की मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। इससे पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से कोई नुकसान नहीं होगा। ड्रोन अटैक। विवेक मिश्र कहते हैं कि अब देश अपने सैनिकों को सीधे जंग में मैदान में तभी उतारता है जब मैदान पर उनकी जीत पक्की हो जाती है। उससे पहले तक ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मानव रहित ड्रोन की मदद से दुश्मनों के ठिकाने पर हमले किए जाते हैं। भारत की सीमा पार आतंकियों के ठिकाने चुनकर मानव रहित ड्रोन के हमले किए जाते हैं। समुद्री, जमीनी या समुद्री हमला भी भारत कर सकता है। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान को भी पता है कि पहलगांव हमले के बाद भारत कार्रवाई जरूर करेगा। वो सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जैसे जवाबों से निपटने के लिए हर तरह की तैयारियां कर रहा होगा, लेकिन भारत वही
पहले जैसे रेस्पॉन्स नहीं देगा। इस बार हमारी कार्रवाई भी अलग होगी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फ़ोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर खुद से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार बनेगी। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। प्रधानमंत्री ने यह बात मन की बात कार्यक्रम में 27 अप्रैल 2025 को की थी। जिस प्रकार से भारत का रवैया पाकिस्तान के खिलाफ अब दिख रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारत कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करने वाला है। लेकिन ये कार्रवाई कितनी ज़्यादा सीक्रेट रखी जाएगी या इसको चुनौतीपूर्ण तरीके से किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन पाकिस्तान को अब की बार मुंहतोड़ जवाब मिल कर के रहेगा और आतंकवादियों को इस प्रकार की सज़ा भारत सरकार देने के मूड में है कि इसके बाद वो कभी भी आतंकी साजिश करने की सपने में भी ना सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हेमंत कटारा, न्यूज़ स्टूडियो। देखते रहिए यथार्थ समाचार।